आज मैं आपसे शेयर करूंगा गूगल ट्रांसलेटर की एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज करके आप डेली बेस के ऊपर 20,000 से ऊपर आराम से अर्निंग कर सकते हैं। और इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपने किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और किसी किस्म के कोई भी आपने यहाँ पे चार्जेस पे नहीं करने। अगर आप भी गूगल ट्रांसलेटर की ये ट्रिक को यूज करके अर्निंग करना चाहते हैं और आराम से घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करके अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं उसके लिए आपने यूज करना है गूगल ट्रांसलेटर को। गूगल ट्रांसलेटर को यूज करके एज ए ट्रांसलेटर आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने किसी किस्म का कोई कमीशन पे नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपने इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और एक जबरदस्त किस्म की प्रोफाइल बना के आपने यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से गूगल ट्रांसलेटर को यूज करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करके ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लें, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हर एक चीज को बड़ी ही डिटेल और सिंपल वर्ड्स में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के किसी मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। आपका कीमती टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने गूगल ट्रांसलेटर को यूज करना है इन सर्विसेज के लिए, और आफ्टर दैट बताऊंगा कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे आपने इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को लॉग इन करना है और फिर कैसे आपने एक ज़बरदस्त किस्म की जॉब विनिंग प्रोफाइल को मेंटेन करना है, और आफ्टर दैट आपने किस तरह से यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और इसके पेमेंट मेथड्स क्या हैं। हर एक चीज़ मैं इसी वीडियो की डिटेल में बताने जा रहा हूँ। क्लाइंट की तरफ से आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर कोई भी लैंग्वेज लिखी गई होगी और आपसे कहा जाएगा कि इस लैंग्वेज को फलां लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर दें या ट्रांसलेट कर दें। जस्ट लाइक ये लैटिन लैंग्वेज लिखी हुई है और इसी तरह ही ये नीचे हम देखते हैं तो ये अरेबिक लैंग्वेज लिखी गई है और कहा गया है जी इसको आप ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में। ये सिंपल सा काम है जो क्लाइंट की तरफ से मुझे प्रोवाइड किया गया है, तो मैंने इस काम को करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का जो है सहारा लेना है। तो गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर मैंने किस तरह से करना है, सिंपली मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा जी गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर। तो गूगल ट्रांसलेटर पे जैसे मैं आऊंगा तो जो लैंग्वेज मुझे प्रोवाइड की गई है, जैसे कि मुझे अभी लैटिन लैंग्वेज जो प्रोवाइड की गई है, तो मैं यहाँ पे आके लैटिन लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं इधर लिखूंगा जी लैटिन और जैसे इसको मैं सिलेक्ट यहाँ से कर लूंगा तो दूसरी साइड में सिलेक्ट कर लूंगा इंग्लिश और यहाँ पे लाके अपनी लैंग्वेज को पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे पेस्ट करूंगा तो विद इन सम सेकेंड्स ये मेरी पूरी की पूरी उस डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे दे देगा। ठीक है, इस तरह से आपने गूगल ट्रांसलेटर को यूज करना है अपनी तमाम तर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, चाहे वो इंग्लिश से उर्दू है, उर्दू से इंग्लिश है, अरेबिक से इंग्लिश है या इंग्लिश से अरेबिक है, लैटिन है तो उसको इंग्लिश में कर सकते हैं या लैटिन है तो उसको अरेबिक में कर सकते हैं। मींस के दुनिया की कोई भी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करना है, गूगल ट्रांसलेटर को आप यूज करके ये सर्विस हासिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, किसी किस्म का आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब इसी तरह ही अगर हम चाहते हैं कि हम अरेबिक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये देखें जी ये भी मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ से अरेबिक को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस अपने गूगल पे आऊंगा और यहाँ पे आके अरेबिक को सिलेक्ट कर लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज को मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी अरेबिक लैंग्वेज को। तो ये कह रहा है जी आपके जो वर्ड्स हैं वो 3900 कैरेक्टर से ज़्यादा हैं, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे उसको मैं बाद में यहाँ से ट्रांसलेट कर लूँगा। तो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपको भी ये मसला आ सकता है, तो जैसे ही मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स को डिलीट करूँगा उसको हम बाद में ट्रांसलेट करवा लेंगे। उसी देर यहाँ पे हमारी अरेबिक को भी इसने इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर सकते हो अपनी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने एज ए ट्रांसलेटर अपनी सर्विसेज को देना है और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करके आपने वहां से ऑनलाइन अर्निंग करनी है। आपने ना जी गूगल पे और यहाँ पे आके सर्च करना है ट्रांसलेटेड। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी translated.com, आपने इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने एज ए ट्रांसलेटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और यहाँ से अर्निंग करनी है। इस प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि स्कैम एडवाइजर इसके हवाले से कह रहा है कि ये एक लिजिट और रियल प्लेटफॉर्म है और इसका ट्रस्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है। मीन्स के विदाउट एनी डाउट आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करके अर्निंग का जरिया बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद हम बात कर लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा होगा ट्रांसलेटर, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्टर एज अ ट्रांसलेटर का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड इस प्लेटफॉर्म के लिए आपने क्रिएट करना है और उसके बाद इस पे चेक मार्क कर देना है और रजिस्टर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 स्टेप्स अपीयर होंगे। फर्स्ट स्टेप्स के अंदर आपने इनको बताना है कि आपका ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस कितना है। सेकंड स्टेप में आपने बताना है कि लैंग्वेज पेयर्स कौन से हैं, मीन्स के कौन कौन सी लैंग्वेज को आप यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे और आप रेट कितना लेंगे। और आफ्टर दैट आप बताएंगे कि आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है। और 4 स्टेप्स में आप अपने बारे में यहाँ पे सारा कुछ बताएंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं। डोंट वरी, मैं 1 बाय 1 हर स्टेप के बारे में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। आपने सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप्स को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लास्ट 12 मंथ्स के अंदर आपने कितने वर्ड्स की ट्रांसलेशन की है। तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पे आप लेस देन 10,000 कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन के रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड या फिर लीगली सर्टिफाइड ट्रांसलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन को चूज करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करें। अगर आपके पास है दैट्स गुड, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना रिज्यूमे यहाँ पे लाजमी अपलोड करें, बिकॉज इससे आपकी प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल दिखती है। तो अपने रिज्यूमे को अपलोड करने के लिए सिंपली आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और जहां पे आपका रिज्यूमे पड़ा हुआ है सिंपली आपने डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके आपने अपने रिज्यूमे को यहाँ पे अटैच कर देना है। जैसे कि सीधे ये रिज्यूमे यहाँ पे हमारा अटैच हो रहा है और जैसे रिज्यूमे आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे रिज्यूमे को अपलोड कर लेंगे तो आफ्टर दैट आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज को सिलेक्ट करें ताकि इनको पता हो कि आपने किस लैंग्वेज के रिलेटेड यहाँ पे एज ए ट्रांसलेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे फ्रेंच को सिलेक्ट कर लेंगे और आफ्टर दैट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऐड लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, तो आपने आई एम रेडी पे क्लिक करना है और जो भी आपके लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश, इसको आप ऐड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी ऐड लैंग्वेज कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज कॉम्बिनेशन को ऐड करने के लिए आपने आई एम रेडी पे क्लिक करना है। तो सी देयर यहाँ पे आपने फ्रेंच को सेलेक्ट किया हुआ, तो इसके साथ आप किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आके मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे सामने आ जाएगा जिसके अंदर हमने अपनी सर्विसेज के रिलेटेड रेट को डिसाइड करना है। यहाँ पे आप अपना रेट खुद डिसाइड करेंगे और यूरो में यहाँ पे रेट आपका शो होगा। अगर आप इस बार को आगे या पीछे करेंगे तो आप अपने रेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बट ये प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे रेट खुद सजेस्ट करेगा। अगर आपने सजेस्टेड रेट को यहाँ पे रखना है तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने रेट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो रेट मुझे सजेस्ट किया जा रहा है उसको ओके करता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक दिन के अंदर कितने वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहां से वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के लिए आपने यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो जो मैक्सिमम वर्ड्स आपको यहां पे नजर आएंगे आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पे मैक्सिमम वर्ड जो 6000 में नजर आ रहे हैं, तो सिंपली मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। आफ्टर दैट आपसे कहा जा रहा है कि यहां पे आके आपने 3 स्पेशलाइज्ड अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है। तो मैं यहां से अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स को चूज कर लूंगा। जस्ट लाइक फाइनेंस है तो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को चूज कर लूंगा। हिस्ट्री है तो मैं यहाँ से हिस्ट्री को चूज कर लूंगा। आर्ट है तो मैं यहाँ से आर्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। ये 3 सब्जेक्ट्स को चूज करने के बाद आफ्टर दैट जी हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे कंटिन्यू का बटन क्लिक करूंगा तो इनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा, थैंक्स मोहम्मद अफजल असलम, गुड टू नो दैट यू आर एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम टू फ्रेंच। और यहाँ पे देखें मेरा ये रेट है 0.035 यूरो पर वर्ड और मैं मैक्सिमम जो एक दिन के अंदर 6000 वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकता हूँ।
फर्ज करें कि आप यहाँ पे पर डे 6000 वर्ड्स का ट्रांसलेशन नहीं करते, जस्ट आप 2000 वर्ड्स की ट्रांसलेशन करते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें अपने रेट के साथ। अगर आप रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे एक दिन के अंदर अगर सिर्फ 2000 की ट्रांसलेट करते हैं तो आप अर्न कर सकते हैं 70 यूरो। और पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आज की डेट में 70 यूरो का मतलब यह है कि आप 21,000 से ऊपर अमाउंट जो है अर्न कर रहे हैं जस्ट ट्रांसलेशन की सर्विसेज को प्रोवाइड करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सिंपल सा वर्क है। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू ऐड एन अदर कम्बिनेशन। अगर आप यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज का कम्बिनेशन ऐड करना चाहते हैं तो येस श्योर पे क्लिक करें और मजीद लैंग्वेज का आप यहाँ पे कम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अभी नो थैंक्स पे क्लिक करता हूँ। तो बाद में अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेप के ऊपर आके हमने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से बातचीत करनी है और इनको बताना है। तो सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने आके अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है अगर आपके पास ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऐड करने के लिए आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और आपके पास डिग्री कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर ली है। आफ्टर आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है तो मैंने यहाँ पे PU लिख दिया है। सब्जेक्ट्स कौन से जी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस है। एंड ईयर कौन सा है जी, ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो दैट्स गुड, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2011 लिख दिया और कंट्री मैंने लिख दी पाकिस्तान और ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें जी हमारी डिग्री यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपने यहाँ पे ऐड करनी है तो इस तरह से आपने ऐड करनी है और आफ्टर दैट आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से पूछा जा रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो दैट्स गुड, आप यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करें और सारी डिटेल्स बताने के बाद ऐड पे क्लिक कर दें। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। उसके बाद आपसे ट्रांसलेशन रेफरेंस के बारे में पूछा जाएगा कि ये ऐड करें। अगर आपके पास मौजूद है तो ऐड कर दें, नहीं है तो स्किप पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। आफ्टर दैट आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा यहाँ पे टूल यूज करेंगे ट्रांसलेशन के लिए। तो इस डिफरेंट किस्म के टूल्स बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गूगल ट्रांसलेटर। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल ट्रांसलेटर तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने खुद यहाँ पे लिख देना है और आफ्टर दैट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज सिंपल आप यहाँ पे स्किप पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। आफ्टर दैट जी हमारा स्टेप नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स देनी है। तो पर्सनल डिटेल्स ऐड करने के लिए सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जिसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लिखने हैं, उसके बाद मंथ लिखने हैं और आफ्टर दैट आपने ईयर को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपकी पैदाइश किस कंट्री की है। तो सिंपली आपने यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। जस्ट लाइक मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के किस सिटी में आप रहते हैं। तो आपने अपने सिटी का नेम लिखना है। जस्ट लाइक मैं लाहौर में रहता हूं तो लाहौर को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो एक्टिव है उस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद लेट्स फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद इनकी तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा जी वेलकम मोहम्मद अफजल अस्लम, आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आप यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे ये हमारे अकाउंट का मेन डैशबोर्ड है और यहाँ पे ही हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है जी, सिंपली आपने जॉब्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे जॉब्स के लिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि अभी आपका ताज़ा अकाउंट बना है तो आपके लिए अभी हमारे पास जॉब्स नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करें। आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। जब आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी तो आपको ईमेल के थ्रू यहाँ पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगी और आप उन जॉब्स को यहाँ पे परफॉर्म करके अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अप्रूव होगी, जिसके अंदर 2 से 3 दिन लग सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे आपको जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी तो अगली बात यह है कि आप यहाँ से विड्रॉ किस तरह से लेंगे। तो विड्रॉ लेने के लिए आप यहाँ पे आए, लिखा हुआ जी पे आउट्स, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा ऐड पे आउट मेथड, सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 मेथड नजर आ रहे हैं जी, वायर ट्रांसफर एंड पेपॉल। वायर ट्रांसफर का मतलब ये है कि डायरेक्टली पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी और पेपॉल का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वो पेपॉल को यूज करके अपनी अमाउंट को यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए आपने वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट करना है और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, बैंक अकाउंट नेम लिखना है, अपना IBAN नंबर यहाँ पे लिखना है और उसके बाद ऐड मेथड पे क्लिक कर देना है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी चेकबुक के ऊपर जो मौजूद होती है। अगर आपका अपना बैंक
अकाउंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने यहाँ पे वालिद का बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, बहन भाई का यूज़ कर सकते हैं, दोस्त का, कज़न का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अर्निंग करना तो शुरू करें और अपनी अमाउंट को यहाँ से विड्रॉ करवाना शुरू करें। जैसे आपकी यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, आफ्टर दैट आप किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाएं और यहाँ पे आके अपनी डिटेल को जो है अपडेट कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे काम को स्टार्ट करने के लिए आप किसी का भी बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग मेथड, जिसके अंदर मैंने बड़ी ही डिटेल के साथ और सिंपल वर्ड्स में आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। ये एक रियल और लीजर प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे लोग यहाँ पे एज ए ट्रांसलेटर सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं। सारी वीडियो आपने देख ली है, अब ये इस प्लेटफॉर्म पे जाएं और यहाँ पे जाके प्रोफाइल को मेंटेन करें और यहाँ पे काम करना शुरू कर दें। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरे दोनों जानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।